जो स्त्री इन चार कामों की जिद करे तो समझ लेना वह चरित्रहीन है। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का आज की हमारी इस नई कहानी में। मित्रों, आज आपको पंचतंत्र की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो हमें भविष्य में होने वाली कुछ अनैतिक घटनाओं से सावधान करेगी। आपसे निवेदन है कि बने रहिए हमारी वीडियो में, वीडियो की समाप्ति तक। मित्रों, कहते हैं चाहे कोई कितना ही प्यारा क्यों ना हो, कितना ही विश्वासी हो, उस पर भी आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई विश्वासी है फिर भी उसका छिपकर परीक्षण कर लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। एक उसका बेटा था। उसके बेटे की बहू बहुत सुंदर थी। वो अपनी स्त्री को प्राणों से भी अधिक प्रिय समझता था। उसकी स्त्री में सुंदरता के साथ साथ एक दोस्त भी था। वह हर समय परिवार के लोगों से लड़ती झगड़ती रहती थी। घर में रोज रोज की कलह से तंग आकर साहूकार के बेटे ने अपने स्त्री को लेकर परदेश जाने का निश्चय किया। उसकी स्त्री भी यही चाहती थी कि यहाँ न रहकर परदेश में समय बिताया जाए, क्योंकि कहते हैं आज़ाद स्त्रियों की निडरता एकांत में बुरे आचरण के लिए सफल हो जाती है, और बुरे आचरण वाली स्त्रियां परिवार से, पति से सदैव दूर दूर भागती है। इधर साहूकार का बेटा जब अपनी पत्नी को लेकर परदेश जा रहा था तो रास्ते में एक बड़ा सा बगीचा पड़ा। एक वृक्ष की छाया में बैठकर उसकी स्त्री ने कहा, हे आर्यपुत्र, मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है। मैं तब तक इस वृक्ष के नीचे बैठी हूँ, तुम कहीं से पानी ले आओ। पत्नी के कहने पर साहूकार का बेटा पानी लेने के लिए चल दिया। इतने में उस पेड़ की जड़ में से एक काला सर्प निकला और उस स्त्री को डसकर उसी पेड़ पर चला गया। उधर जब पति पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसके प्राण प्रिय पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। पत्नी को मृत पाकर वह शोक से बेहाल हो उठा। उसने भी निश्चय किया कि जब उसकी स्त्री इस दुनिया में नहीं रही तो वो भी जीवित लौटकर अब घर नहीं जाएगा। वो दहाड़े मारकर उस पेड़ के नीचे में रो रहा था। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे साहूकार के लाल, यदि तू अपनी आयु में से आधी आयु अपनी पत्नी को दे दे तो तेरी स्त्री जीवित हो उठेगी। आकाशवाणी सुनते ही युवक ने पवित्र होकर आकाश की ओर हाथ उठाकर अपनी आयु से आधी आयु अपनी पत्नी को देने के लिए कहा, और इस प्रकार 3 बार कहते ही उसकी स्त्री जीवित हो उठी। साहूकार पत्नी को जीवित देखकर बहुत खुश हुआ, परंतु उसने यह भेद अपनी स्त्री को नहीं बताया कि वह मर चुकी थी और उसने अपनी आधी आयु देकर उसे जीवित किया है। मित्रों, उसके बाद दोनों पति पत्नी ने भोजन किया, जल पिया और आगे के लिए चल पड़े। चलते चलते वे दोनों एक दूसरे शहर में पहुंचे। शहर के आगे ही एक बगीचा था। पति बोला, प्रिय, आज की रात हम इसी बगीचे में बिताएंगे। सवेरा होते ही हम आगे को प्रस्थान करेंगे। तुम थोड़ी देर के लिए इस बगीचे में ठहरो, मैं बाजार जाकर कुछ खाने का सामान ले आता हूँ। पत्नी ने कहा, ठीक है। पत्नी को बगीचे में रोककर बाजार में सामान खरीदने चला गया। मित्रों, उसी बगीचे में एक पंगु व्यक्ति चला आ रहा था। वह बड़ी ही मीठी मीठी धुन में गीत गुनगुना रहा था। उस पंगु व्यक्ति के गीत सुनकर वह स्त्री उस पर आसक्त हो गई और उसके पास जाकर कहने लगी, हे भद्र पुरुष, तेरी इस मीठी आवाज़ ने मेरा मन मोह लिया है। मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ और तुम्हें पाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? पंगु व्यक्ति बोला, हे स्त्री, मैं भला एक कुरूप और अपंग आदमी हूँ। मेरा साथ पाकर तुम भला क्या करोगी? तुम्हारा पति तो अच्छा खासा है, रूपवान है, तरुण है, और वह तुम्हें चाहता भी होगा। फिर तुम उसे क्यों ठुकराना चाहती हो? वह स्त्री कहने लगी, होगा जैसा होगा, पर मैं तो अपना दिल तुम्हें दे बैठी हूँ। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें स्त्री हत्या का पाप लगेगा। मित्रों, उस दुष्ट स्त्री की बात सुनकर वह पंगु व्यक्ति बोला, हे स्त्री, यदि तुम कहती हो तो ठीक है, पर पहले तुम्हें अपने पति का साथ छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम्हें मंजूर है? स्त्री ने जवाब दिया, उसकी तुम चिंता ना करो, मैं उसे इस कुएं में धक्का देकर मार दूंगी। मित्रों, अब तो वे दोनों उस बगीचे में मीठी मीठी बातें करने लगे। थोड़ी देर में उसका पति बाजार से खाने का सामान लेकर लौटा और अपनी स्त्री के साथ उसी कुएं के पार पर बैठकर खाने लगा। उसकी पत्नी बोली, सुनो जी, थोड़ा खाना उस पंगु को भी दे दो, वो बेचारा भूखा है। साहूकार के बेटे ने सोचा कि मेरी स्त्री कितनी दयालु है। उसने खाने का सामान
उस पंगु को भी दे दिया। वह अपनी स्त्री के दुष्ट मनसा को नहीं समझ सका। भोजन करने के बाद वह जैसे ही उठकर खड़ा हुआ, उसी समय उस स्त्री ने अपने पति को धक्का देकर कुएं में गिरा दिया और उस अपंग व्यक्ति को पेटी में रखकर उसे लेकर नगर में चली गई। मित्रों, उसी शहर के राजा के सिपाहियों ने देखा कि एक सुंदर युवती एक भारी पेटी सर पर लेकर चली जा रही है। जरूर इसमें कोई चोरी का सामान होगा। यही सोचकर राजा के सैनिक उस स्त्री से पेटी छीनकर राजा के पास ले गए। जब उन्होंने उसे खोलकर देखा तो उसमें एक हट्टा कट्टा अपंग पैरहीन व्यक्ति निकला। मित्रों, इधर पीछे से रोती कलपती वह स्त्री भी वहां पहुंची। राजा ने उससे पूछा कि यह व्यक्ति कौन है और पेटी में रखकर तुम इसे कहाँ ले जा रही थी। उसने बताया कि यह मेरा बीमार पति है, इसके घर वाले इसे दुख देते हैं, इसलिए मैं इसे सिर पर रखकर आपके ही पास आ रही थी कि शायद राजा से कुछ मदद मिल जाए। मित्रों, उस दुष्ट स्त्री का बनावटी रोना सुनकर राजा बोला, आज तू मेरी बहन की तरह है, जाओ मैं तुम्हें 2 गांव देता हूँ, अपने पति के साथ आनंद से रहो। मित्रों, इस प्रकार वह दुष्ट स्त्री राजा के द्वारा दिए गए 2 गांवों की रानी बनकर उस पंगु के साथ रहने लगी। उधर क्या हुआ, भाग्यवश किसी अच्छे व्यक्ति ने उसके पति को कुएं से निकाला। अब तो वह घूमते घूमते उसी शहर में पहुंच गया जहां उसकी स्त्री अपने प्रेमी पंगु के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। जब उस स्त्री ने देखा कि उसका पति किसी तरह कुएं से बचकर बाहर आ गया है तो वह एकदम से भागती भागती राजा के पास पहुंच गई और बोली, महाराज, मेरे पति का दुश्मन आ गया है, उसे अभी फांसी लगवा दो, वरना वो मुझे और मेरे पति को मार डालेगा। मित्रों, ऐसी कुटिल स्त्रियां बात बनाने में बड़ी माहिर होती है। वह अपनी कुटिलता से किसी को भी भ्रमित कर सकती है। राजा ने उसके कहने पर उस साहूकार के बेटे को मारने का आदेश दे दिया। सिपाही लोग उसे पकड़ लाए और उसे मारने के लिए चल दिए। वह युवक बोला, राजा साहब, आप मुझे बेशक मार देना, मैं तो वैसे भी मरा हुआ हूँ। जिसका घर छूट जाए, स्त्री बदजलन हो जाए, जिसका भरी सभा के बीच अपमान हो जाए, ऐसे लोग स्वयं को मरा हुआ ही समझते हैं। लेकिन मरने से पहले मैं अपनी एक चीज़ इस स्त्री से वापस चाहता हूँ। यदि आप वास्तव में धर्मवत्सल राजा हो तो मैंने इसे मार्ग में जो चीज़ दी है, मेरी वो चीज़ वापस दिलवा दो। मित्रों, उस युवक की बात सुनकर राजा बोला, हे बहन, तुमने जो कुछ इससे पहले जाने अनजाने में लिया होगा वो इसे वापस लौटा दो। वो स्त्री कहने लगी, महाराज, मैंने इससे कुछ नहीं लिया है, फिर भी आप कहते हैं तो मैं आपकी संतुष्टि के लिए इससे ली हुई चीज़ इसे वापस करती हूँ। बीच दरबार में जल का लोटा लेकर उसने 3 बार कहा कि मैं तमाचा भरती हूँ कि इसने मुझे जो कुछ भी दिया है वो मैं वापस करती हूँ। मित्रों, उसके इतना कहते ही उस स्त्री के प्राण निकल गए। ये देखकर पूरा दरबार सुन्न रह गया। राजा भी हैरान था। राजा ने पूछा, ये क्या हुआ और ये कैसे हुआ? तब उस लड़के ने सारी कहानी बताई। महाराज, ये स्त्री मेरी ब्याहता पत्नी थी, घर में रोज कलेश करती थी, मुझे बार बार परदेश चलने के लिए कहती थी। रास्ते में इसकी मृत्यु हो गई। मैंने अपनी आयु से आधी आयु इसे देकर जीवित किया। बगीचे में मैं इसे रोककर सामान खरीदने शहर में चला गया। इसी बीच में इसने इस पंगु व्यक्ति से मित्रता कर ली। जब मैं लौट कर आया तो इसने मुझे कुएं में धक्का देकर गिरा दिया और इस पंगु को लेकर शहर में चली आई। आज मैं इससे अपनी दी हुई आयु वापस ले ली है। मित्रों, इस प्रकार की कुटिल स्त्रियों को स्वतंत्र छोड़ना मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता है। जो स्त्री अन्य पुरुषों के साथ एक साथ रहती है, सामने होकर अन्य पुरुषों से बातचीत करती है, उसे दुष्ट समझना चाहिए। दूसरों के घर में रहने देना, क्षण भर के लिए उसे स्वतंत्रता देना, ये स्त्रियों के लिए दोष बताए गए हैं। हंसी मजाक करने वाले पति के मित्र या देवर आदि के साथ एकांत में बैठकर हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी पुरुष के साथ एकांत में बैठना और आज़ादी से अत्यधिक हंसी मजाक करना कुलीन स्त्रियों के पतिव्रत धर्म को नष्ट करने के कारण बनते हैं। दुष्ट पुरुषों का अनुचित आग्रह स्वीकार करना, उनके साथ वार्तालाप करना, हंसी भरे इशारे करना, उनकी बुरी दृष्टि पर ध्यान देना, दूसरों पुरुषों के हाथ से कुछ लेना या देना, घर के द्वार पर बैठना या खड़ा होना, राजमार्ग की ओर देखना, किसी अपरिचित देश या घर में जाना, उद्यान या प्रदर्शनी आदि में रुचि रखना, इन कार्यों से अच्छी महिलाओं को बचना चाहिए। बहुत से पुरुषों के बीच से होकर निकलना, ऊंचे स्वर में बोलना, तेज गति से चलना,
हंसी मजाक करना या देखना, वाणी और शरीर से चंचलता प्रकट करना, शीतकारी भरना, दुष्ट स्त्रियां, तांत्रिक वांत्रिक में आसक्ति रखना, ये भी कर्म सुशील स्त्रियों के लिए त्याज्य है। इस तरह के आचरण तो दुष्ट स्त्रियों में पाए जाते हैं। मित्रों, एक बात ध्यान रखना, स्त्री अगर ये 4 कामों की जिद करे तो समझ लेना वह चरित्रहीन है। पहला, अकारण पति को परदेश में रहने के लिए विवश करे। दूसरा कारण, जो अपने पति को उसकी इच्छा के बिना घर से बाहर भेजे। तीसरा कारण, जो स्त्री परिवार या पति से अलग होकर अकेले बाहर घूमने की जिद करे। चौथा कारण, जो पति की आर्थिक स्थिति को ना देखे और अपने शौक को सामान खरीदने की जिद करे। उनके ये लक्षण बताते हैं कि वह चरित्रहीन है या हो सकती है। मित्रों, यह वीडियो नारियों का अपमान करने या उन्हें ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि समाज में वो कुछ अच्छी महिलाएं इनके जाल में फंसकर दूषित हो जाती है, उनके लिए सावधान करना है। मित्रों, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का आपके पास ही पहुंचे। चलिए मित्रों, मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। अपना ध्यान रखें और खुश रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।